हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है? बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक रासायनिक समीकरणों को देखते हुए इस परिवर्तन को समझकर व्याख्या सहित इसका उत्तर जानते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हमें क्रियाकारक तथा उत्पाद की जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ हमें बात करते हैं सबसे पहले क्रियाकारक की। तो क्रियाकारक में आपसे कहा है बेंजोइक अम्ल, आपको कहा है। तो बेंजोइक अम्ल, इसका सूत्र यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है। यहाँ जोड़ा होता है COOH समूह। ये किसका सूत्र है? बेंजोइक अम्ल का। अब बेंजोइक अम्ल से हमें बनाना है क्या? बेंजीन। तो उत्पाद के रूप में हमें चाहिए बेंजीन। बेंजीन जिसका सूत्र होता है या इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो ये बेंजीन है। तो अर्थात हमें करना क्या है कि ये जो COOH समूह जुड़ा है, इसको हमें हटाना है, तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। तो आइए इसको हम किस प्रकार हटाते हैं, इसकी समीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बेंजोइक अम्ल। ये COOH, ये बेंजोइक अम्ल है। जब बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ COON जुड़ जाता है और यहाँ निकल जाता है बाहर H2O। ठीक है, इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। जब इसकी अभिक्रिया ये मध्यवर्ती के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सोडा लाइम की उपस्थिति में। तो सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का मिश्रण सोडा लाइम होता है। तो इसकी अभिक्रिया जब हम सोडा लाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ हमें बेंजीन प्राप्त हो जाता है। ये बेंजीन हमें मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है और हम बेंजोइक अम्ल, ये हमने लिया था बेंजोइक अम्ल, इससे हमने चरणबद्ध रूप से अभिक्रिया कराई और हमने प्राप्त कर लिया बेंजीन। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।